तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा खपत और बिक्री पर आधारित प्रश्न। तो इसमें दो फॉर्मूले होंगे, पहला प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, दूसरा प्राइस इनटू सेल बराबर रेवेन्यू। जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आएगा और ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो तो इस पर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसकी आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय के अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में ये लाइन जो लिखी हो आपको अभी नहीं समझ आ रही हो, लेकिन जब आप एक बार फॉर्मूला समझ लोगे ना तो ये चीज अपने आप आसान हो जाएगी। तो पहले फॉर्मूला समझ लो। तो फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। हिंदी में बात करें तो मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। प्राइस को हिंदी में कहते हैं मूल्य, कंजम्पशन को कहते हैं खपत और एक्सपेंडिचर को कहते हैं खर्च। अब ये तीनों है क्या चीज? प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी मोबाइल वाले की दुकान पर गए और आपने वहां पर एक मोबाइल पसंद किया। तो जब वो मोबाइल आपने खरीदा तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत रही होगी, यानी कि उसका कुछ ना कुछ प्राइस रहा होगा। मान लीजिए वो 10,000 रुपए का मोबाइल था। कितने का? 10,000 रुपए का एक मोबाइल था। आपने कोई मोबाइल खरीदा। अब आपके पास जो टोटल रुपए हैं, मान लो आपकी जेब में टोटल 50,000 रुपए हैं, तो आप 50,000 रुपए में 10,000 रुपए वाले कितने मोबाइल खरीद सकते हो? तो मैं आपसे कहूंगा कि 5 ही मोबाइल तो खरीद पाऊंगा। भैया 10,000 रुपए वाले 5 मोबाइल खरीदूंगा तभी मेरे 50,000 रुपए खर्च हो पाएंगे। तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन, जितना आप ले सकते हो सामान, यानी क्वांटिटी की बात हो गई। और ये एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, आप कितना पैसा करते हो। तो ये मूल्य हो गया, ये खपत हो गई और ये खर्च हो गया। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि देखो ये क्या है, प्राइस। मान लीजिए आपने कुछ सब्जी खरीदनी थी, तो आप किसके पास जाओगे? सब्जी वाले के पास जाओगे। अब आपने सब्जी वाले से बोला कि भैया ये आलू कितने रेट है, तो वो बोलेगा कि भैया 100 रुपए kg है। तो वो तो हो गया प्राइस, क्या हो गया? 100 रुपए kg है। अब टोटल जो आपके पास रुपया डला है वो कितना डला हुआ है? तो आप बोलेंगे मेरे पास तो 1,000 रुपए डले हुए हैं। कितने डले हुए? 1,000 रुपए डले हुए हैं। तो आपने बोला कि 100 रुपए kg आलू का रेट है और 1,000 रुपए है, तो मैं कितने केजी आलू ले सकता हूं? तो आप बोलोगे 10 kg आलू ले सकते हो। जब मैं 100 का इंटू 10 में करूंगा तो 1,000 आ जाएगा। अब मेरे पास अगर 1,000 रुपए है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि 100 से 1,000 को डिवाइड दे दूंगा तो भी 10 आ जाएगा। तो ये क्या है? कंजम्पशन आ गया। और ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। तो मैंने बोला प्राइस इंटू कंजम्पशन करते हैं, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल खर्च, यानी कि ये क्या है? एक्सपेंडिचर। अब मैं आपसे कहता हूं कि आलू के रेट जो है वो बढ़ गए। क्या हो गए? आलू के रेट जो है वो बढ़ गए। पहले 100 थे, अब कितने हो गए? 200 हो गए। खर्चा करने के लिए मेरे पास अभी भी 1,000 रुपए ही है। तो खर्चा करने के लिए जब मेरे पास 1,000 रुपए हैं और आलू के रेट 200 हो गए, तो मैं इस बार कितने आलू खरीदूंगा? तो 200 से सीधा इसको डिवाइड दे दो अगर नहीं है समझ आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट समझ आ रहा है कि 200 का जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। यानी कि जब प्राइस बढ़ गए तो मैंने अपनी कंजम्पशन को कम कर दिया। कितना हो गया? अब मैं 5 किलो ही आलू ले पा रहा हूं। जब आलू 100 रुपए kg था तो मैं 10 किलो आलू ले रहा था, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा 200 रुपए हो गए तो अब मैं 5 kg ही आलू खरीद पा रहा हूं, क्योंकि खर्चा तो मैं उतना ही कर सकता हूं ना। 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से ज्यादा मेरे पास है ही नहीं। तो ये बात आपको समझनी है कि जब प्राइस कम था, क्या प्राइस कम था तो कंजम्पशन ज्यादा थी, और जैसे ही प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन क्या हो गई? कम हो गई। जब प्राइस कम था तो आप सामान ज्यादा खरीद रहे हो, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो आप सामान कम खरीद रहे हो। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 20 रुपए हैं। अब आप किसी दुकान पर गए और आपने दुकान वाले से बोला कि मुझे 5 रुपए वाली चॉकलेट दे दो। कितनी दे दो? 5 रुपए वाली चॉकलेट दे दो। अब मैंने कहा 5 रुपए, यानी कि प्राइस बोला। मैंने कहा 5 रुपए वाली मुझे 4 चॉकलेट दे दो, क्योंकि टोटल रुपए तो मेरे पास 20 ही है ना। तो मैं कंजम्पशन कितना कर सकता हूं, यानी कि मैं कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूं? 4। 5 रुपए वाली 4 टॉफी ही खरीद सकता हूं। अब हुआ क्या कि रुपए तो मेरे पास 20 ही है, लेकिन टॉफी का जो प्राइस है वो कम हो गया, यानी कि सस्ती हो गई टॉफी। पहले 5 रुपए की आती थी, इस बार क्या हुआ? टॉफी का जो रेट था वो 4 रुपए हो गया। तो अब आप खर्च तो 20 रुपए ही करना चाहते हो, तो कंजम्पशन आपकी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 4 से इसको डिवाइड दे दो, 5 ले। तो पहले आप 5 रुपए वाली 4 टॉफी खरीद सकते थे, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ तो 4 रुपए वाली आप 5 टॉफी खरीद सकते हो, क्योंकि खर्चा तो मुझे बराबर रखना है। 20 अगर यहां पर हो रहा, पहले हो रहा था, तो 20 अभी भी खर्चा करना है। यानी कि खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा समान रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मैं यहां पर आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जब खर्चा समान होता है और
कंजम्पशन के बारे में कुछ ना कहा जाए, या हो सकता है कि प्राइस के बारे में कुछ ना कहा जाए, तो कंजम्पशन और प्राइस एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं समझ आ रही होगी बात कि मैंने क्या कहा, प्राइस कंजम्पशन का अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं, अभी भी नहीं समझ आ रही होगी तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि 5 इधर आ जाता है, 4 इधर आ जाता है। क्या 5 इधर आ जाता है, 4 इधर आ जाता है। जैसे कि जो प्राइस होगा कंजम्पशन में बदल जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। मान लीजिए 10 और 9 होता तो 9 इधर आ जाता, 10 इधर आ जाता। एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि उन दोनों को पलट दो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती, किसमें, कीमत में, यानी कि प्राइस में 81% की वृद्धि हो जाती, तो मैंने कहा प्राइस में क्या होता है, 81% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि से पहले आप एक नंबर मान लीजिए, क्या माने, मैंने कहा 100 को मान लो, क्योंकि 100 का 81% निकालना सबसे ज्यादा आसान है। अगर मैं 100 का 81% निकालूंगा तो 81 ही आएगा। अब उसमें 81 की वृद्धि होगी तो 100 से कितना हो गया, 181 हो गया, क्योंकि 81 की वृद्धि यानी कि प्लस करोगे ना, तो 100 में 81 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 181। तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय यानी कि खर्च के अपरिवर्तित रहने के लिए, खर्च के अपरिवर्तित मतलब यानी कि जो खर्चा पहले होता था वही खर्चा बाद में भी होना है, खर्चा दोनों ही कंडीशन में बराबर रहेगा। पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, अब हमें कंजम्पशन बताना है, क्या पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अब खर्चा तो मैंने कहा कि समान है, भाई खर्चा समान है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, जब खर्चा समान हो तो हो सकता है कि प्राइस देके कंजम्पशन में पूछ ले या कंजम्पशन देके प्राइस के बारे में पूछ ले। तो यहां पर क्या है, आपको खर्चा तो समान रखना है, प्राइस देके कंजम्पशन पूछ लिया है तो क्या करोगे, करंट दोगे, इधर आ जाएगा 181 और 100 कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, 181 इधर, 100 इधर, तो बस पलटना ही तो है और कुछ नहीं करना। अब ये 181 से कंजम्पशन कितना हो गया, 100। तो पहले जो कंजम्पशन था यानी खपत थी 181 थी, अब कितनी हो गई, 100। कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर जी कम कितना हुआ, 81। भाई जितने की वृद्धि हो रही उतने की ही यहाँ पर कमी हो रही है 181 में, क्योंकि पहले कितनी थी, हमेशा पहले वाले को लेते। 81 की क्या हुई, कमी हुई, किससे, 181 से ना। तो आप परसेंट में निकालना है, इंटू 100 मल्टीप्लाई करके निकाल लो। अब आप लोगों को डिवाइड देना तो आता ही होगा, आप आसानी से निकाल भी लोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैं बताकर चलता हूँ। तो मैंने कहा कि ये कितना नीचे 181, अब ऑप्शन देखो थोड़े दूर दूर तो है, 81, 44, 40, 43 कुछ ऐसे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको 180 मान लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये 81 हो गया, ये 180 हो गया, यानी कि इससे थोड़ा सा कम है, और गुना 100। तो ये 0 से ये 0 तो कट गया, 2 से मैंने इसे काटा, तो या मैं 9 से काटता हूँ, 9 से इसे काटा तो 9 बार, 9 से इसे काटा 2 बार, और ये 2 से कट गया 5 बार। तो कितना आ गया, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 आया ना। अब मैंने क्या किया था कि एक जो यहाँ पहले कितना था, 181 था, 181 था, मैंने 181 से इसको 180 कर दिया। तो मैंने थोड़ा सा कम किया, तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो भी थोड़ा सा कम आएगा। तो 45 से थोड़ा सा कम कौन है, आप कहेंगे ये 45 से थोड़ा सा कम है, यही लगाना। पर ज्यादा कम मत कर देना कि पता चले ये लगा दो या ये लगा दो, ये लगा दो, नहीं, थोड़ा सा कम बोला है तो ये लगा दो, 44.75, यही आपका आंसर है। मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं समझ आया तो एक बार दूसरा देख लो। यदि पेट्रोल के मूल्य में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है, नहीं खर्च जो है वो समान रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पेट्रोल के प्राइस में कितने की वृद्धि हुई, 28% की। तो प्राइस पहले मान लीजिए कितना हो रहा होगा, 100 से कितना हो गया 128, क्योंकि 28% की वृद्धि हुई। अब खपत में कमी करनी है, तो भाई मैंने क्या बताया, जब खर्च अपरिवर्तित रहता है यानी कि समान रहता है तो क्या करोगे, कंजम्पशन को पलट दोगे, तो 128 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, बस सॉल्व करो। 128 से 100 हुआ तो कितने की कमी हो गई, 28 की कमी हो गई। कितने से, 128 से। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस आप सॉल्व करो। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर सारे दूर दूर है, तो मैं इसे 130 मानकर भी सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने कहा ये 28 हो गया, ये नीचे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, और यहां पर काटूंगा तो देखो ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 13, डिवाइड दो, 13 दूनी 26, बचा कितना, 2 बचा, तो 13 एकम 13। अब 21 पॉइंट कुछ दिख रहा है, ये आप भी ऑप्शन पूरा डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, आप टिक करो। और मैंने कहा कि जब आपने क्या किया, इसको बढ़ाया तो 21 मान लो पूरा डिवाइड दे भी दो आप। चलो 13 दूनी कितना हो गया, 13 कम 13 बचा 7, तो 13 5 जा 65, यानी कि 21.5 आ रहा। अब 21.5 से तो बड़ा होना चाहिए, तो 21.5 से बड़ा तो यही है, थोड़ा सा बड़ा होना है, क्योंकि आपने 128 से 130 बढ़ाया, यानी कि थोड़ा सा यहां पर बढ़ाया, तो जो
आंसर आएगा वो भी थोड़ा सा बड़ा ही आएगा। तो 21.5 से बड़ा देखो 21.88 है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है, यानी कि प्राइस में क्या हुआ, कमी हुई। 25% की कमी, अब देखो फ्रैक्शन में अगर आपको पता है 25% कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/4। कितना होता है 1/4, यानी कि 4 पर 1 की कमी। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 4 पे 1 की कमी यानी कि 3, तो 4 से 3 भी कर सकते हो। और अगर वैसे करना है कि हमने कहा 100 रुपए मान लिया हमने, पहले कितना था 100 रुपए, 25% कमी यानी कि वो बचा 75। तो जब आप 25 से काटोगे 4 बार कटेगा, 25 से काटोगे 3 बार, तो 4 और 3 तब भी आ गया। अगर आप फ्रैक्शन से डायरेक्ट आपको याद है तो भी लिख सकते हो 4 पर 1 की कमी यानी कि 4 और 1 कम किया तो 3। तो जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। क्या खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी, ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है। अब कंजम्पशन में बोला है कि 20 किलोग्राम की वृद्धि की, तो पहले कितनी थी हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता तो हमने उसे एक्स मान लिया, उसमें 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी यानी कि वो कितनी हो गई, एक्स प्लस 20 हो गई। पहले जितनी थी उस पर 20 की वृद्धि हुई ना, तो एक्स प्लस 20 करना पड़ेगा। बोला है व्यय समान रखना, यानी कि जो खर्च होता है वो समान है। तो आप पहले इसको सॉल्व करो, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, हमने कहा हाँ, तो 4 इंटू एक्स करोगे तो 4x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स करोगे तो 3x हो जाएगा, और 3 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 60। अब खर्चा तो समान है, तो ये भी खर्चा है ये भी खर्चा है, लेकिन यहां पर तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो इनको बराबर में रख के सॉल्व करो क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 4x में से 3x को माइनस करो, 3x जब बराबर में कोई साइन होता है तो वो इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x में 3x को माइनस करो, x बचा, और 60 अपनी जगह। तो x का मान कितना आ गया 60, यानी कि कंजम्पशन जो पहले था वो कितना था 60। अब उन्होंने बोला क्या है, परिवार की पहले खपत कितनी थी, पहले खपत 60 ही थी, बस यही आंसर टिक कर दो। वो बोलता परिवार की नई खपत क्या है, तो 60 प्लस 20 80 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए किलोग्राम हो जाता है, यानी कि प्राइस बढ़ गया, पहले 60 था अब 70 हो गया। प्राइस पहले कितना था 60 था, अब हो गया 70, तो 0 से 0 काट दो। उन्होंने बोला तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत तक कम कर देनी चाहिए, यानी कंजम्पशन में कमी करनी है ताकि खर्चा समान रहे। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा। मैंने कहा 7 को उधर ले जाओ 6 को उधर ले जाओ, क्योंकि खर्चा तभी तो समान रहेगा। मान लो खर्चा कितना होता है 6 7 42, और अभी भी खर्चा कितना हो रहा है 42। तो खर्चा समान रहने के लिए कंजम्पशन और प्राइस को आपस में बदलना पड़ेगा। तो देखो ये 7 इधर आ गया 6 इधर आ गया। अब हमें तो प्रतिशत में निकालना है, तो देखो कंजम्पशन पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 6, यानी कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, कितने पर 7 पर। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। बाकी अगर आपको 1/7 फ्रैक्शन याद है तो फ्रैक्शन से परसेंट में कितना होता है 14.28%, ये आपका आंसर है। बाकी सॉल्व करना सबको आता है, 1 इंटू 100 करोगे 100, 100 डिवाइडेड बाय 7, जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 14.28%, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत 45 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपए किलो हो गई। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो प्राइस क्या है भाई, 45 था, 45 से कितना हो गया 63 रुपए हो गया, यानी कि बढ़ गया, 45 से 63 हो गया। तो जो जो कट रहा है काट लो, हमने कहा 9 5 था तो 45 होता है, 9 7 63, यानी कट गया 5:7। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दिया, अब कंजम्पशन में हमें बोल रखा है कि कंजम्पशन में 20% की कमी कर दी। मान लीजिए पहले कितना था 100, देखो मैं 20% को फ्रैक्शन में भी लिख के बताता हूँ, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो कमी कर रहे हो तो 5 पर 1 की कमी, यानी कि पहले 5 था और 1 की कमी हो गई तो 4, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते 100 और 100 में 20 की कमी हुई तो 80। अब वो कटेगा तो 20 से 5 बार कट जाएगा, 20 से 4 बार कट जाएगा, तो जैसे आप लिखना चाहो। बाकी वो कैलकुलेशन का काम है कि आप कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब उन्होंने बोला इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन करते हैं, ये तो आपको पता है फॉर्मूले के अनुसार। तो 5 इंटू 5 25, 7 4 28। तो पहले खर्चा ये क्या आ जाएगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन करते हो तो क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है। तो पहले खर्चा होता था 25, अब खर्चा होता है 28, कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि 3 की वृद्धि हो गई। कितने पर 25 पर। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 से 4 बार कट गया, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, 12%, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी की कीमत में 35% की वृद्धि और फिर 20% की कमी आई। यदि एक व्यक्ति कॉफी की खपत में 4.5% की कमी करता है तो वह में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो यहां पर कीमत में 2 बार चेंज आया, एक बार 35% की वृद्धि, दूसरी बार 20% की कमी आई।
तो जब भी 2 बार चेंज हो या 3 बार चेंज हो या 4 बार चेंज हो तो इस तरह का टॉपिक तो मैंने अभी आपको कराया नहीं है। तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला भी होता है, वो जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी मैं डायरेक्ट करा देता हूं कि भैया 2 बार यहाँ पर चेंज हुआ। देखो, एक बार 35% की वृद्धि हुई, एक बार 20% की कमी। तो 35% की वृद्धि, मान लो प्राइस है ना, प्राइस क्या हुआ, 100 से 135 हुआ होगा, 100 से 135 हुआ। और फिर क्या हुआ, 20% की कमी आई तो प्राइस में क्या हुआ, 100 से 80 हुआ। 100 से 80 यानी 20 की कमी, कम कर दो 100 में 80। तो यहां पर क्या हुआ, आप देखो कितना ओवरऑल कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो 100 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे ये हो जाएगा 10,000। और यहां पर 135 का मल्टीप्लाई 8 में करो तो ये हो जाएगा 1080 और जीरो का जीरो यानी कि 10,800। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो आप देखोगे यहां पर चेंज कितना है, 100 से कितना हो गया, 108 हो गया। तो ओवरऑल चेंज कितना है, 8% का प्राइस में चेंज आया। तो बस यही आपको पता करना था कि ओवरऑल चेंज कितना है, 8% का। अब आप निकाल लो तो प्राइस क्या हुआ, देखो यहां पर वृद्धि हुई थी ना, 100 से 108 हुआ तो 8% की वृद्धि। तो 100 से कितना हुआ होगा, 108 हुआ। 100 से 108, चाहे आप ये भी ना लिख के डायरेक्ट यहां से 100 से 108 कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई, वो तो निकल आता। तो 8% की वृद्धि हुई। अब देखो खपत में क्या है, 4.5% की कमी करता है। तो कंजम्पशन में क्या है, 4.5%। अब 4.5% को आप क्या लिख सकते हो, तो 4.5 को आप इस तरह लिख सकते हो, 9/2। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या जाएगा, 100। तो यानी कि ये हो गया 200, और 200 पर 9 की यहां पर क्या है, कमी हो रही है तो माइनस। तो 200 में 9 कम, 200 में 9 कम करोगे तो ये हो जाएगा 191, 191। अब आप निकालो कि खर्चा कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर निकालना है ना हमें। तो ये तो हो जाएगा, देखो जो जो कट रहा है आप काट लो। हमने कहा ठीक है, 2 से ये 50 बार कट गया और 2 से ये 54 बार कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 10,000। ये हो गया 10,000 भाई। 2 इंटू 5 10, कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो हो गए। आप 54 का मल्टीप्लाई 191 में करो तो देखो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 3 7। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक वैसे ही करा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। आप 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9। तो प्लस कर दो, देखो 4 6 5 11, 1 कैरी, तो 8 5 13 और 1 कैरी यानी कि 10,314। पहले खर्चा कितना था, 10,000। अब खर्चा कितना हो गया, 10,314। यानी कितने की वृद्धि हुई, 314 की वृद्धि हुई। तो आप ऑप्शन देखो कि 314 कहां दिख रहा है, यहां है क्या, नहीं यहां पर है 314, हाँ बिल्कुल है। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यही ऑप्शन टिक कर दो। अब कहोगे कि सर ये तो डेसिमल में है, तो भाई सिंपल सी बात है, 10,000 पे कितने की वृद्धि हुई, 314 की। 314 लिखा, कितने पर हुई, 10,000 पर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखो हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ के 2 जीरो हटाना है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। तो 3.14% की वृद्धि, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। प्राइस जो है कितना बढ़ जाता है, 20%, यानी कि 5 से 1 बढ़ जाता है, यानी कि 6 हो जाता है। देखो 20% का मतलब 1/5 होता है। देखो मैं लिख के बताता हूँ, 1/5 होता है तो 5 पर 1 की वृद्धि यानी कि 6। आप 100 मान के भी कर सकते हो तो 100 पर 20 की वृद्धि यानी 120, फिर वो कट जाएगा तो वही 5 और 6 आ जाएगा। हालांकि इसकी खपत में 8 से 1/3% की कमी आती है। अब देखो कंजम्पशन में क्या है, कमी हो रही है, कितने की, 8 सही 1/3%। तो पहले तो आप ये अजीब सी दिख रही फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करो, यानी कि आसान बनाओ। अगर आपको 8 सही 1/3% का मान पता है, फ्रैक्शन में 1/12 होता है, तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं पता तो फिर हम एक बार बताए थे, देखो नीचे वाले का बीच वाले में क्या करते, मल्टीप्लाई करते तो 3 8 जाए 24, और ऊपर वाले को प्लस कर देते, 3 8 जाए 24 प्लस 1 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 3। अब प्रतिशत को हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो 25 से तो ये 4 बार कट जाएगा और 25 से 1 बार कट जाएगा, तो नीचे ऊपर क्या गया 1 और नीचे क्या है 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो 1/12। अब क्या कमी हो रही है ना, तो 12 पर 1 की कमी हो रही है। देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट 100 से लेकर करता तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता, ना तो मैं इसको आसानी से प्लस कर सकता हूं 100 में, ना आसानी से इसको माइनस कर सकता हूं, ऐसे नंबर जब भी आते। तो पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखा करो, इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन भी बताए थे। तो 12 पर 1 की कमी हो रही है, यानी कंजम्पशन पहले 12 था, 1 की कमी हुई तो कितना बचा, 11 बचा ना। फिर क्या करना है, प्राइस इंटू कंजम्पशन कर देना है, तो व्यय निकल आएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर खर्चा निकल आएगा। 12 5 जा 60 और 6 11 जा 66। अगर आप चाहते तो यहां से काट लेते, देखो 6 से 2 बार कट जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये होता 5 इंटू 2 10 और ये 11। अब यहां से अगर आप डायरेक्ट, अब जब आपने इस मल्टीप्लाई कर लिया, आप यहां से काटना चाहते हो तो यहां से काट लो, देखो 6 से 10 बार कटेगा। ये कितना होगा, 6 इंटू 11 66, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 66। अब ये क्या है, 6 से 10 बार कटेगा, ये 6 से 11 बार कटेगा, तो 10 रेशियो 11 हो गया। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। देखो ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाता हुआ चल रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। तो आप मत लिखना, मैं सिर्फ लिख रहा हूं और कुछ नहीं। तो वृद्धि हुई की कमी, तो आप कहेंगे 10 से 11 हुई तो 1 की तो वृद्धि हो गई, कितने पर, 10 पर। पहले कितनी थी, 10,
इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 10% की वृद्धि। अब देखो 10% की कमी भी लिखा है, 10% की वृद्धि, तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर वृद्धि है कि कमी, तो आप कहेंगे वृद्धि है, तो 10% की वृद्धि, टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है, प्राइस क्या हुआ 28% बढ़ गया, 100 से कितना हो गया 128 हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति उसके व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो लगभग कितने प्रतिशत से उसके खपत को कम करना चाहिए। अब देखो प्राइस बढ़ाया और जो खर्चा है वो भी 22% बढ़ गया, लेकिन खपत को कम करना है भाई, कंजम्पशन को क्या है कम करना है। अब कितना हुआ ये तो आपको नहीं पता, तो हमने कहा भाई नहीं पता तो एक्स से वाई, यहाँ पर इसको एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया। नहीं मानना है खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, जरूरी थोड़ी, वो तो मैंने लिख के सिर्फ बता दिया कि इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो, खाली भी छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो खर्चा यानी कि व्यय 22% बढ़ाना चाहता है, यानी कि पहले जो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर वो कितना हो रहा था 100 हो रहा था, अब वो चाहता है कि 22% ही बढ़े, यानी कि 122 हो जाए। 100 का 22% 22 होगा, तो सीधा 22 बढ़ा दो, तो 100 पर 22 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 122, यानी कि पहले खर्चा 100 होता था, अब वो चाहता है कि 122 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, तो देखो क्या करोगे आप, तिरछा वही बताया कि जो मल्टीप्लाई पहले क्या करते थे हम कंजम्पशन में पलट देते थे, प्राइस कंजम्पशन में एक दूसरे को, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना। जब यहाँ पर खर्चा समान नहीं है तो ऐसा तो करेंगे नहीं, आपको क्या करना है इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देना, इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपने कहा ठीक है यहाँ या मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या होगा 100 यहाँ पर आ जाएगा और 128 यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो है तो ये अनुपात में ही। तो मैंने कहा 100 से 100 तो ये कट गए भाई, दोनों अनुपात में, तो 100 से 100 कट गए, तो ये हो गया 128 और ये हो गया 122। अब देखो यहां पर आपने जो काटा पीटी मचाई अब वो बिना लिखे भी मचा सकते थे, कैसे 100 से 100 काट देते, क्योंकि ये 100 इधर आएगा तो पहले ही काट दो ना इसको, सिर्फ हमें 128 को लिखना है, तो 128 को हम यहां लिखेंगे। तो ये हमने क्या बताया भाई, हमें एक्स और वाई के मान बताना था ना, तो पहले 128 कंजम्पशन था, अब 122 हो गया, यानी कि कम हो गया भाई, खपत के एक्स और वाई तो निकाल रहे हैं, तो पहले कंजम्पशन कितनी थी 128 खपत, और अब कितनी हो गई 122, कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे 6 की कमी हो गई, कितने पर 128 पर, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100 करके निकाल दो। तो काटा पीटी मचा दो, 2 से ये 3 बार कटा, 2 से काटा 6 बार और 2 4 जा 8, और कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे नहीं कट रहा, तो ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया 64। अब देखो यहाँ ऑप्शन बहुत ज्यादा करीब के हैं, बहुत ज्यादा पास है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि इसे मैं 65 मान लूं, नहीं नहीं वो मत करना, क्योंकि ये ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा पास है। तो एक काम कर सकते हैं कि देखो मैंने कहा ये ठीक है 300 है और ये कितना है 64 है, तो लगभग ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये अगर 64 से एक बार कट रहा है तो ये 5 गुना मान लो, कितना गुना मान लो 5 गुना मान लो। अब मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि जिससे डिवाइड देना ज्यादा आसान हो जाए, तो मैं इसे 60 भी मान सकता हूं कि, या फिर मैं 70 मान लूं, तो मैं कहता हूं कि चलो एक काम करता हूं 60 मान लेता हूं, क्योंकि 4 अगर मैं माइनस कर दूंगा 60 हो जाएगा। जब मैं इसमें 4 माइनस कर रहा हूं तो ये 60 हो रहा है, तो एक का मान मैंने कितना लिया 4 गुना लिया, तो मुझे इसमें भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि 5 4 जा 20 और 20 को यहां पर माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे 300 में 20 गया तो ये बचेगा 280, और 64 में 4 गया तो ये हो जाएगा 60। अब आप डिवाइड दो, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, बचा कितना 4, तो लगभग 4 बचा, तो यानी कि 40 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, बस 4.6। अब 4.6 के पास देखो कौन सा ऑप्शन है, 4.6 के पास यही ऑप्शन है, इसको टिक कर दो। अगर आपसे मैं कहता कि 64 का टेबल पढ़ो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बस कोशिश करना कि ये ट्रिक आपको समझ आई हो, नहीं समझ आई हो तो आप एक बार फिर से देख लो, आसानी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती, यानी कि प्राइस में क्या हुआ 25% की वृद्धि हो गई, तो आप 25 को डायरेक्ट लिख दो कि भैया पहले कितना था 4 था, 4 से 1 हो गया, बढ़ के 5 हो गया, 4 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया 5। मैंने भाई 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/4, 25% मतलब 1/4, तो 4 पर 1 की वृद्धि, तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया। सुनीता पेट्रोल पर केवल 12.5% अतिरिक्त व्यय करना चाहती है, ये क्या है खर्चा जो 12.5% अतिरिक्त करना चाहती है, मतलब अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है। तो 12.5% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि 1/8 होता है, 1/8, यानी कि 8 पर 1 की वृद्धि। अतिरिक्त खर्च करना है ना तो प्लस करोगे, तो ये क्या है खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन तो आपको कम करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला खरीदे गए पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यही बोला है, तो यहाँ पर एक्स मान लिया, यहाँ पर वाई मान लिया।
अब एक्सपेंडिचर में क्या है, आप वृद्धि हो रही है 8 से 1 बढ़ रहा है यानी कि 9 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, वही मल्टीप्लाई, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। हाँ भाई देखो ये कट भी रहा है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो 4 दूनी 8 कट रहा है, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और यहाँ पर सिर्फ 9 बचा। तो कंजम्पशन क्या आ गया, पहले 10 था अब 9 हो गया, यानी कि 1 की कमी हो गई। कितने पर, 10 पर, तो 1/10 होता है 10%। ये आपका आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो मैंने आपको यही बताया कि 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 कट गया 10%। देखो इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन याद करा दिए थे, अगर 1/10 का फ्रैक्शन याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होती है, राजस्व पर कुल प्रभाव क्या था। अब देखो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला क्या बताया, प्राइस इंटू सेल बराबर रेवेन्यू, बिल्कुल डिट्टो पहले जैसा है, जैसे आप अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे हो वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज क्या हुआ कि प्राइस तो आपको दिया होता है लेकिन सेल की जगह कंजम्पशन लिखा होता है, रेवेन्यू की जगह एक्सपेंडिचर लिखा होता है। अब मान लीजिए आपकी एक मोबाइल की दुकान है, आप उस दुकान पर मोबाइल बेचते हो, तो मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए वाला एक मोबाइल बेचते हो, तो जब उसकी कीमत 10,000 थी तो आपके पास ग्राहकों की भीड़ कम थी, जरा कम लोग आते थे, क्योंकि रेट 10,000 रुपए कौन लेता है भाई, उन्होंने कहा 10,000 का मोबाइल है मैं नहीं खरीदूंगा, तो कम लोग आ रहे थे, जिनको जरूरत है वही लोग आएंगे। लेकिन आपने क्या किया, एकदम से मोबाइल के रेट गिरा दिया, आधे कर दिया, अब 10,000 की चीज 5,000 में बिकेगी तो एकदम से ग्राहकों की भीड़ लगने लगेगी। तो वही चीज क्या हुई, जब आपने रेट कम किया तो ग्राहक जो है बढ़ गए, यानी कि आपकी सेल बढ़ गई। पहले क्या होता था, जब आपके प्राइस ज्यादा थे तो सेल कम थी, अब हुआ क्या, आपने जैसे ही रेट को आधा किया, कम किया, तो सेल वहां पर बढ़ जाएगी। तो इससे क्या है, रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा वो आपको बताना है। तो डिट्टो जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करना है। प्राइस में क्या हुआ, 20% की कमी, तो भैया 100 से 80 होगा। आप चाहे तो ऐसे लिख दो, 20 से 5 बार कटा, 20 से 4 बार कटा, या 20% का आपको फ्रैक्शन में मान पता है कितना होता है, 1/5, तो 5 पर 1 की कमी यानी कि 4, तो 5 की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 4 में। भाई यही तो है ना, 5 की चीज 4 में बेच रहे हो, तो प्राइस में कमी हुई। अब उन्होंने बोला उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि, यानी बिक्री सेल, तो प्राइस इंटू सेल करना। ये फॉर्मूला इसलिए बताए कि पता चले कुछ लोग प्राइस इंटू रेवेन्यू कर देते तो वहां गलती हो जाती है। तो हमेशा ये याद रखना कि प्राइस इंटू सेल होता है, वहां पर प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, तो यहाँ प्राइस इंटू सेल होगा। अब सेल पर क्या होता है, बिक्री में 80% की वृद्धि होती है, तो मैं कहूँ 80% डायरेक्ट लिख दूं। 80% का क्या मतलब क्या होता है कि भैया 4/5 यही होगा। देखो 80% हटाए तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो 20 से ये 4 बार कटेगा, 20 से ये 5 बार कटेगा, तो 4/5। तो क्या हुआ, यहाँ पर वृद्धि हुई, तो 5 से कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4 की वृद्धि हो रही तो 9 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, 9। तो बस मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 25 और 4 × 9 36। तो आप देखो कितने की वृद्धि हुई। पहले आप यहां पर आपका रेवेन्यू कितना था, आप कहेंगे 25 था, अब रेवेन्यू कितना हो गया, 36 हो गया। कितने की वृद्धि हुई रेवेन्यू में, तो आप कहेंगे 11 की वृद्धि हुई, कितने पर, 25 पर। अब परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 25 से कट गया 4 बार, तो 11 × 4 44%। ये आपका आंसर है, टिक कर दो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी आई थी, अब यहाँ क्या प्राइस में क्या हुआ, 25% की कमी आई, तो 25% को आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखोगे क्या भैया, 1/4 यही होता है, 1/4। तो 4 पर 1 की कमी क्या गया, 4 पर 1 की कमी यानी कि 4 की वस्तु कितने में गई, 3 में, तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई थी। अब बिक्री तो प्राइस इंटू सेल होता है, तो बिक्री तो हमें पता नहीं, बिक्री में X% की वृद्धि हुई, तो हमने कहा चलो पहले क्या थी हमें नहीं पता, तो उसको हमने खाली छोड़ दिया, यहाँ पर X% की वृद्धि उसको भी खाली छोड़ दिया, नहीं क्योंकि जानकारी नहीं है भाई। यार ये कह सकते हैं कि X से Y हुई होगी, यही तो कह सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। या तो खाली छोड़ दो, या कुछ लिखना है तो आप XY लिख दो कि पहले X थी अब Y हो गई। यदि आय की प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई, अब रेवेन्यू में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/5, यही होता है 1/5। वृद्धि हुई 5 पर 1 की वृद्धि, यानी 5 से कितनी हो गई, 6। तो मैंने आपको बताया क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24। तो रेवेन्यू कितना होगा, पहले 15 था, अब कितना हो गया 24। कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 15 से 24 हुआ, यानी कि 9 की वृद्धि हुई। कितने पर, 15 पर। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो सॉल्व करो। 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया ये 20 बार, तो क्या बचा ऊपर 20 और 3, तो 20 × 3 कितना हो गया 60, तो 60% यहाँ पर, ये 60% की यहाँ पर वृद्धि हुई, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, एक परिवार की चीनी की कुल खपत 20 किलोग्राम प्रति माह थी। जैसे ही चीनी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई, परिवार ने इसकी खपत कम कर दी ताकि चीनी पर व्यय केवल 8% बढ़े। चीनी के मूल्य में वृद्धि के कारण प्रति माह चीनी की खपत कितनी कम हो गई थी। अब देखो
खपत उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है कि 20 किलोग्राम थी। कितनी थी? 20 किलोग्राम। यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू पहले से पता है। प्राइस में कितने की वृद्धि हुई? 35% की। तो हम लिख लेते हैं कि प्राइस में 35% की वृद्धि। तो 100 पर 35 बढ़ गया, यानी कि 135। काटना चाहो तो काटा पिटी मचा दो, नहीं काटना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब परिवार ने इसकी खपत कम कर दी ताकि चीनी पर वह केवल 8% बढ़े। तो कंजम्पशन तो है कम हुआ, कितना होगा? एक्स से वाई होगा। हमें पता है कि भैया कमी हो रही है यहाँ पर, चीनी की खपत कम। अब खर्चा जो एक्सपेंडिचर था वो कितना होना चाहिए? केवल 8% बढ़े। तो खर्चा 8% बढ़ाना है, यानी कि 100 से 108 करना है, यही है ना। 100 से 108 करना है। तो हमें मालूम है कि 100 से 100 तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा। तो 100 से 100 पहले ही काट दो, लिखने विखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो 135 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 135 और 108, 108 रहेगा। तो x का मान आ गया 135, y का मान आ गया 108, यानी कंजम्पशन पहले कितना था? 135 था, अब कितना हो गया? 108। कितने की कमी हो गई? तो आप कहेंगे यहाँ पर, आप यहाँ 15 में से 8 गया 7, यानी कि 27 की कमी हो गई। कितने की? 27 की। अब देखो क्वेश्चन में कुछ और बोला है, एक परिवार की चीनी की कुल खपत 20 किलोग्राम प्रति माह थी। अब हमने जब सॉल्व किया तो खपत तो 135 आई है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 किलोग्राम प्रति माह थी। तो भैया 135 का मान दिया हुआ है कि 20, 135 का मान दिया है 20। उन्होंने बोला चीनी की खपत कितनी कम हो गई, तो चीनी की खपत तो देखेंगे यहाँ पर 27 कम हुई है, तो हमें 27 का मान बताना है। 135 का मान दिया है 20, 27 का मान बताना है। तो काटा पीटी मचा दो। अब देखो, अगर काटा पीटी जैसे नहीं मचाना तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 27 को ऊपर ले, देखो जिसका मान दिया होता है उसको नीचे ले जाते हैं, जिसका मान दिया होता है उसको नीचे ले जाते हैं, यानी कि 135 का मान दिया तो नीचे ले गए, और 27 का मान निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी आप काटा पीटी मचा के कर सकते हो। देखो हमने कहा 27 से काटा तो ये तो 5 बार कट गया, 5 से इसे काटा तो ये 4 बार कट गया, तो 4 किलोग्राम खपत कम हो गई। बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई, प्राइस में क्या हुआ? 28% की वृद्धि, 100 से कितना हो गया होगा? 128। तो एक परिवार ने प्रति महीने इसकी खपत कुछ इस प्रकार कम कर दी कि चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। तो कंजम्पशन में क्या हुआ? कमी हो गई होगी, एक्स से वाई हुआ। अब खर्च जो था वो क्या था? 12% अधिक था। एक्सपेंडिचर पहले रहा होगा 100 और अब कितना हो गया? 112। तो 100 से 100 तो ये कट गया, तो कंजम्पशन क्या आ गया? 128 से कितना हो गया? 112, क्योंकि 128 इधर आ जाएगा और ये 100 इधर जाना था, तो 100 से 100 तो कट गया, तो 112 अपनी जगह ही है ना, उसमें कोई चेंज नहीं। तो कंजम्पशन पहले 128 था, अब कितना हो गया? 112। क्वेश्चन में क्या लिखा है? यदि पहले परिवार ने प्रति महीने 18.4 किलोग्राम चीनी का खपत किया, हमारे हिसाब से खपत कितनी है? 128। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 18.4। कितनी है? 18.4। तो प्रति महीने चीनी की नई खपत क्या है? चीनी की नई खपत कितनी है? 112 है। तो 128 का मान दिया, 112 का मान निकालना है। 128 का मान दिया है, 18.4 और 112 का मान निकालना है। तो काटा पीटी मचा सकते हो, बाकी आप, मैंने कहा जिसका मान दिया है उसको नीचे ले जाओ और जिसका निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉल्व कर देखो, हमने कहा 4 से काटा, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, बचा कितना? 3, तो 4 8 जा 32। और कुछ कटा है? हाँ, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28। 8 से काटूंगा तो 8 2 जा 16, बचा 2, 3, 8 3 जा 24, तो डेसिमल लगाए तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 7 इंटू 23 करोगे तो 7 3 जा 21, लास्ट में 1 किस ऑप्शन में? इसी में टिक कर दो। बाकी पूरा मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 2 16, डेसिमल लगाता एक डिजिट पहले तो 16.1, ये आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। मुझे पता है करते तो हो नहीं सॉल्व, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि हो जाए सॉल्व। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।